वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। मैं अमित धाकड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो वर्ग 1 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है और वर्ग 2 वाले विद्यार्थी भी देख सकते हैं। आपको भी एक आइडिया हो जाएगा आपकी भर्ती को लेकर के जो आने वाली है। वर्ग 1 की बात करें तो आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा। आपके फॉर्म भरे जाएंगे 12 जनवरी से 16 दिन का टाइम मिलेगा। उसके बाद 1 मार्च से आपकी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो आपके पास सही से देखा जाए तो 2 महीने का समय शेष है आपके पास। 2 महीने में आपको बहुत सारा कंटेंट अपना तैयार करना होगा, जिसमें कि पार्ट ए में आपका 30 नंबर का कंटेंट आएगा। पार्ट बी में आपका मुख्य विषय आएगा, जिस विषय से आप पेपर देने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा परिवर्तन क्या नज़र आ रहा है हमें कि नेगेटिव मार्किंग ऋणात्मक मूल्यांकन उन्होंने वर्ग 1 में कर दिया है। ये पात्रता परीक्षा है, इसके पश्चात ही होगी आपकी चयन परीक्षा। तो बदलाव आया है, परिवर्तन सभी के लिए आया है। अब क्या करें? एक बात याद रखिएगा, जिस भी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है उसकी तैयारी बिल्कुल तुक्काबाजी के साथ नहीं कर सकते। कभी भी वो एग्ज़ाम तुक्के के साथ नहीं निकलता। मैं आपको पुराना तरीका बताऊं वर्ग 1 या 2 या 3 का ही। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी तो हम लोग यदि तुक्का भी लगा, मान लीजिए आपकी तैयारी 90 अंक की है और आपने 90 अंक तक का आपका सही गया, बाकी 60 क्वेश्चंस पे आपने तुक्का लगाया, तो 10 क्वेश्चन के समथिंग आपके सही चले जाते होंगे तुक्के में। लेकिन 90 नंबर का आपने सही किया, 60 नंबर में आपने तुक्का लगाया, 10 क्वेश्चंस आपके तुक्के में सही चले गए। लेकिन जो 50 क्वेश्चंस आपके तुक्के में गलत गए हैं ना, वो अब आपको गिराने का काम करेंगे। वो अब नेगेटिव मार्किंग के थ्रू आपके नंबर को और भी कम कर देंगे। तो अब आप मतलब क्वेश्चन यदि गलत हो रहा है तो केवल 1 नंबर नहीं कट रहा, उस पर 0.25 नंबर आपके जो सही थे उनमें से भी कट रहा है। तो अटेम्प्ट केवल वही करना है जो बन रहा है, नहीं बन रहा तो रिस्क नहीं लेना। प्रोबेबिलिटी का रूल होता है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, मतलब गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आपको 100% कन्फर्म है या आपने कहीं पढ़ा है, आपको याद आ रहा है कि या आपने एलिमिनेट कर लिया कि यार ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से ये 2 नहीं हो सकते, अब ये 2 बचे, इनमें से हल्का हल्का याद आ रहा है, आपने कभी पढ़ा है, तो आप वहाँ पे रिस्क ले सकते हो। तो आप रिस्क ले सकते हो, नहीं तो रिस्क नहीं ले सकते आप, क्योंकि रिस्क प्रोबेबिलिटी इतनी, मतलब प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 0.25 की बात करें, यदि अपन 1/4 की बात करें तो बहुत कम चांस होते हैं कि आपका प्रश्न सही जाएगा। 75% आपके चांस बनते हैं यदि आपने नहीं पढ़ा तो गलत होने के। 1% चांस है कि आपका तुक्का सही चला जाए। तो आप सही होने की प्रोबेबिलिटी देखो 1/4 है, यानी 0.25 है। गलत होने की 0.75 है। आप प्रोबेबिलिटी को देखो, यानी गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं तुक्के में। इसलिए नेगेटिव मार्किंग में तुक्काबाजी ज़्यादा नहीं चल पाएगी। करेंगे तो आपके नंबर नेगेटिव में जाएंगे। इसी वजह से बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको चीज़ों को करना पड़ेगा, क्योंकि अब चीज़ें डिफ़िकल्ट हो गई हैं। हाँ, डिफ़िकल्ट हो ही चुकी हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का आ जाना और पैटर्न को बदल देना। आपका मुख्य विषय 120 अंक का आएगा। बहुत सारे विद्यार्थी मैं आपको जानकारी लेकर बता देता हूँ कि मैं अभी इस पर डिटेल में वीडियो लाऊंगा कि कैसे आपको सिलेबस करना है, क्या करना है। बहुत सारे विद्यार्थी पार्ट ए को इग्नोर कर देंगे। पार्ट ए को भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। पार्ट बी तो आपका मुख्य है, तो उसको तो आप 1% भी इग्नोर नहीं कर सकते। उसको तो आपको प्रतिदिन 6-7 घंटे पढ़ना पड़ेगा पार्ट बी को। पार्ट ए को भी आपको कम से कम 4 घंटे तो पढ़ना आपके लिए ज़रूरी हो गया है, क्योंकि पार्ट ए में नंबर ज़्यादा आने के चांसेस हैं आपके। हिंदी में ला सकते हो आप, इंग्लिश में भी ला सकते हो, आपने पढ़ी है तो। सीडीपी में भी आप ला सकते हो, 10 नंबर की आ रही है। बाकी अन्य विषयों में भी आप कोशिश कर सकते हो, रीजनिंग आपको आती है तो कर सकते हो। मतलब 30 अंक जो है ना पार्ट ए के, इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। हजारों विद्यार्थी ही नहीं, लाखों विद्यार्थी ये गलती करने वाले हैं।
वो पार्ट ए को इग्नोर करेंगे, केवल पार्ट बी को पढ़ेंगे। पार्ट, जैसे कि मैं बात करूं साइंस स्ट्रीम वालों की, साइंस वालों की, तो पार्ट ए भी उनके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पार्ट बी, क्योंकि एक एक नंबर आपका मायने रखेगा। मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 75 अंक लाना है, कहीं ऐसा ना हो कि एक नंबर की वजह से आप क्वालिफाइड ही ना कर पाएँ। क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप चयन परीक्षा में नहीं दे पाएंगे। पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करने का मतलब है कि चयन परीक्षा में आपको आसानी होने वाली है, कंपटीशन कम जाएगा, क्योंकि लोग यहाँ छट जाएंगे, आपके फिल्टर का काम करेगा अब ये पात्रता परीक्षा। और नेगेटिव मार्किंग सबसे बड़ी बात ये है। तो ध्यानपूर्वक आपको पार्ट ए भी करना है, पार्ट ए पर भी उतनी मेहनत करना है, पार्ट बी पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना है, लेकिन पार्ट ए को इग्नोर मत करना। भले ही आपका कम कम कंटेंट आ रहा है, लेकिन आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वाले एग्ज़ाम में एक एक नंबर कीमती रहता है। और पार्ट ए में ज़्यादा नंबर लाना आसान है। पार्ट बी में आपका मुख्य विषय है, पीजी लेवल का पूछा जा रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल अच्छा खासा लेवल होता है। आप लोगों ने तो पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि क्या लेवल हो सकता है एग्ज़ाम का, लेकिन पार्ट ए का लेवल ज़्यादा नहीं रहता, नहीं रहेगा। तो पार्ट ए को भी आपको बराबर उतनी अहमियत देना जितनी आप पार्ट बी को दे रहे हों। टाइम का थोड़ा बहुत देख लेना, पार्ट बी को ज़्यादा देना, पार्ट ए को थोड़ा कम देना, लेकिन मेहनत तो आपको लग करके जी जान लगा कर करनी पड़ेगी। 2 महीने तक आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। आप ना यहाँ वहाँ भटके ना, आपको वैसे भी टीचर बनना है तो आपको जी जान। और एक पॉजिटिव पॉइंट आपके साथ ये है कि आपने पहले भी तो किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी करी होगी, तो वो वाली तैयारी अब आपकी रंग लाएगी। हो सकता है आपने पहले हिंदी पढ़ी हुई हो, तो हिंदी आपको रिवीजन करना है, बस प्रैक्टिस करना है, थोड़ा बहुत मॉक लगा सकते हैं आप प्रैक्टिस के हिसाब से हिंदी के। आप इंग्लिश का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं, यदि आपने पढ़ी नहीं पढ़ी तो आपको पढ़नी पड़ेगी, आप इग्नोर नहीं कर सकते। सीडीपी आपने पढ़ी है, वो आपकी यहाँ हेल्प करेगी, लेकिन सीडीपी 10 नंबर की है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते अब आप उसको। वहीं इनमें नंबर खींचे जा सकते हैं भाई, सीडीपी में आप नंबर खींच सकते हैं, हिंदी में आप नंबर खींचेंगे, रीजनिंग में भी आप खींच सकते हैं। 3-4 नंबर की आएगी तो ज़्यादा हाई लेवल की नहीं आएगी। कुछ बेसिक चैप्टर आप कर लेंगे, मैं बता दूंगा, तो आपकी रीजनिंग सही चले जाएगी। 3-4 नंबर आपके कम नहीं होते रीजनिंग वाले। जीके का आप ना करें तो बेटर है, थोड़ा बहुत ही कर लें आप, ऊपर जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना उनको कर लें, लेकिन उसको इग्नोर ना करें। कई बार क्या होता है कि हम उसको पूरे सेक्शन को ही छोड़ दें, नहीं, उसमें जो टॉपिक दिए हैं कम से कम उनका थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस करके जाएं आप, ज़्यादा नहीं तो। क्या पता कि बेसिक नॉलेज ही पूछ लें वो हमसे, रिवीजन ना होने की वजह से, बिल्कुल भी ना पढ़ने की वजह से हमसे ना बने। इसलिए छोड़ना तो किसी को भी नहीं है, भले ही आप थोड़ा ज़्यादा डीप में ना जाएं, लेकिन आप पढ़िएगा ज़रूर उसको। ये स्ट्रेटेजी आपकी होना चाहिए कि मैं छोड़ूंगा नहीं इस टॉपिक को भी, भले ही ये 2 नंबर का आ रहा है, मैं थोड़ा बहुत तो देख के चला जाऊंगा। मान लीजिए आपका करंट आएगा 1-2 नंबर का, तो आखिरी के महीने में क्या करना, जब 15-20 दिन बचेंगे, यूट्यूब पे कुछ मैराथन्स देख लेना करंट अफेयर्स की। भाई मान लो आपने 3 घंटे करंट अफेयर्स पढ़े हैं, बस इतना, 3 घंटे आपने पढ़े हैं, आपके 2 नंबर यदि सही जा रहे हैं तो क्या बुराई है इसमें। नेगेटिव मार्किंग वाले एग्ज़ाम में 2 नंबर भी कीमते होते हैं, तो वो चीज़ें आप तब पढ़ना, उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं इस बार एक साथ। तो आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी अब आपने स्टार्ट कर दी होगी, अच्छी चल रही होगी। बस मेहनत करिएगा, भटकिएगा मत, क्योंकि कंपटीशन अब हो सकता है कि कम रहे, क्योंकि जो मेहनती लोग हैं ना वो तो कंपटीशन से डरेंगे नहीं, नेगेटिव मार्किंग से डरेंगे नहीं। लेकिन जिन लोगों को पहले ही से डर था कि यार एग्ज़ाम निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है, वो लोग अब हट जाएंगे, या यूँ कहें कि वो अब तैयारी नहीं करने वाले अच्छे से। लेकिन आप लोग डरना मत, क्योंकि परिवर्तन सबके लिए हुआ है और लोग एग्ज़ाम निकालेंगे, क्वालिफाई करेंगे। पहले भी करते थे, अब भी करते हैं, अब भी करेंगे और आने वाले समय में भी करते रहेंगे, क्योंकि विद्यार्थी अब मेहनत करते हैं, गाइडेंस उनके पास रहती है, सही कंटेंट उनके पास रहता है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस इसको पॉजिटिव वे में आप लोग कि क्या सही हो रहा है। अन्य राज्यों में भी तो नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो यहाँ पर भी हो गई। भाई सेंट्रल लेवल पे तो इंटरव्यू लिया जाता है, वहाँ पर इंटरव्यू होती है, डेमो टीचिंग आपको पढ़ा के बताना पड़ता है,
तो वहाँ से तो अभी आपका कम है ना, इंटरव्यू कम से कम आपका नहीं ले रहा है, केवल नेगेटिव मार्किंग, केवल एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। इंटरव्यू होगा तो सोचिए आप स्तर कहाँ से कहाँ चला जाएगा। NEP 2020 की बात करें तो वो तो इंटरव्यू की बात कर रहा है कि ऐसे शिक्षकों को रखा जाए जो टीचिंग अच्छी स्किल्स अच्छी हो, कम्युनिकेशन स्किल्स उनमें बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को प्रेफर करता है आजकल NEP 2020। तो यदि उसकी मान के चलते ना तो इंटरव्यू आपका इसी बार हो जाता। लेकिन उम्मीद है कि 3-4 साल बाद आप देखेंगे ना मध्य प्रदेश में भी शिक्षक भर्ती में आपका इंटरव्यू पक्का होने जा रहा है। तो अभी आपके पास टाइम है कि इस बार आप एग्ज़ाम निकालें और आप सिलेक्शन ले लें, क्योंकि आने वाला समय और भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए केवल नेगेटिव मार्किंग को आप नेगेटिविटी में ना लें, ये कोई दिक्कत वाली पॉजिटिव पॉइंट मान के चलें कि लोग अब हट जाएंगे, अब लोग डर जाएंगे। आपको मेहनत करना है, कम कंपटीशन होगा ये मान के चलिए और जी जान लगा के मेहनत करिएगा। सिलेक्शन नहीं रुकने वाला, सिलेक्शन होगा, बस कमी है मेहनत की और दिशा की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बस मेहनत आप करते रहना। बाकी 2 महीने भी सफिशिएंट हैं, यदि मेहनत करी जाए 10-10, 12-12 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ विद्यार्थी बोलेंगे कि भैया तो 10-12 घंटे पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो एग्ज़ाम निकालना भी थोड़ा फिर पॉसिबल नहीं होने वाला। हकीकत बताऊं मैं किसी के सपोर्ट में नहीं बोलूँगा कि 6 घंटे में भी निकल जाएगा, निकाल सकते हैं। कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कंपटीशन में हार्ड वर्क भी ज़रूरी होता है और इंटेलिजेंस होना ये भी ज़रूरी होता है। सबसे बड़ी बात होती है हार्ड वर्क, मेहनत करना। यदि मेहनत कर ली तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। इसलिए आपको अब मेहनत करना है, अच्छे से करना है। लोग भटकाने वाले मिलेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, उन चीज़ों को से आपको अपने कान बंद कर लेना है। कोई कुछ कहे ध्यान नहीं देना, इस कान से सुना इसी कान से बाहर कर दिया, अंदर उसको जाने मत देना। अंदर गया, यदि वो बातें अंदर गईं तो आपके दिमाग को ख़राब करेंगी, आपको परेशान करेंगी, यहाँ से निकलने का मौका नहीं। बातें आएंगी, ताने आएंगे, यहाँ से आएंगे, वो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ थॉट कहूँगा मैं से, विचारों का परिवर्तन सीधा यहीं से आप रिफ्लेक्ट कर दो, उनको बाहर कर दो। तो अंदर जाने मत देना, लोगों से बचना, नेगेटिव लोगों से जुड़ने से बचना। आप सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्शन होने वाला है, सबसे बड़ी बात यह है। कोई कोचिंग सिलेक्शन नहीं दिला पाएगी 2 महीने में, क्योंकि पार्ट बी जो आपका है ना सब्जेक्टिव, कोई भी बड़ी से बड़ी कोचिंग भी आपकी रेडी नहीं करवा पाएगी। सेक्शन ए का ज़रूर है कि कंटेंट अवेलेबल रहता है, लेकिन पार्ट बी का आपको खुद सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, आपको खुद ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। मैं आपको बता दूं, जो NCERT की बुक्स होती हैं, जो मध्य प्रदेश में लगती हैं, वही बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा डीप में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल आपका हाई रहने वाला है। तो उस हिसाब से आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। डेफिनेटली भाई सिलेक्शन तो होगा, क्यों नहीं होगा जब आप मेहनत कर रहे हैं इतने समय से। बस मेहनत करिए, कैसे भी करके सिलेक्शन लीजिएगा। ये वर्ष आपके लिए आया है, डरिएगा मत कि परिवर्तन हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी के लिए हुआ है। कम से कम इंटरव्यू तो नहीं हो रहा, चाहते तो वो ये भी कर सकते थे NEP के अकॉर्डिंग, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो पॉजिटिव मान के चलिए, अच्छे से मेहनत करिए। और साथ ही साथ आप सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ पर आपको पार्टी के मॉक हम प्रोवाइड कराएंगे, 2-3 दिन में अपलोड हो जाएंगे। और टेलीग्राम व्हाट्सएप पे भी हम वर्ग 1 वालों को जोड़ेंगे, जो कॉमन पार्ट होता है उसका कंटेंट हम आपको वहाँ पर अवेलेबल करवाएंगे। जो विद्यार्थी हमारे मॉक टेस्ट को परचेस करेंगे उनको हम वहाँ पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ऐड कर देंगे। हमारा कंटेंट बहुत यूनिक होगा, बहुत ही अच्छा तरीका रहेगा वहाँ पे कंटेंट देने का। तो 30 नंबर का तो आप हम पे छोड़ दीजिए, बस पार्ट ए पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और साथ ही साथ एक नए मोटिवेशन के साथ, नई ऊर्जा के साथ हम आपसे मिलेंगे दूसरी वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।